सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद देश भर के मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। साथ ही कोर्ट ने गैर अनुमोदित मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने की एनसीपीसीआर की सिफारिश को भी खारिज कर दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। जमीयत उलमा हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी जिसमें कहा गया है कि गैर अनुमोदित मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इस साल 7 जून और 25 जून को जारी एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामलों में राज्यों की ओर से जारी आदेश भी निलंबित रहेंगे। कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद को अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी पक्षकार बनाने की इजाज़त दे दी है। बता दें कि एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड को दिए जाने वाले फंड को रोकने के लिए कहा था। एनसीपीसीआर ने कहा था कि मदरसों में बच्चों को न तो बुनियादी शिक्षा मिलती है और न ही उन्हें मध्य भोजन सुविधा का कोई लाभ मिलता है। वहीं एनसीपीसीआर ने कहा था कि मदरसा बोर्ड आरटीआई यानी शिक्षा का अधिकार कानून का भी पालन नहीं करता है। आयोग ने आरोप लगाया था कि मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे बच्चों को आवश्यक शिक्षा नहीं मिल पाती है। इससे वे अन्य बच्चों को पिछड़ जाते हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा बोर्ड बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, न तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और न ही उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों की मान्यता रद्द करने और मदरसों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर से मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश निलंबित कर दिए गए हैं। मौलाना मदनी ने इस फैसले पर ठंडी हवा बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमारा संघर्ष अभी लंबा है। मौलाना मदनी ने एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के हालिया बयानों और कार्यों की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तथ्यों से आंखें मूंद ली हैं। एक और वे इस्लामी पुस्तकों के पाठ्यक्रम पर आपत्ति करते हैं, जिसे कुछ लोग सही मान सकते हैं, हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है। यदि इस विषय पर बैठकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, लेकिन उनका व्यवहार आक्रामक और एक तरफा लगता है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह हमारे आधुनिक शिक्षा प्रयासों की आलोचना क्यों कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से संबंध जमीयत अध्ययन केंद्र चला रही है, जहां 15,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषय भी दिए जा रहे हैं। हमारे प्रयास से बच्चे 10वीं और 12वीं कर रहे हैं, लेकिन एनसीपीसीआर चेयरमैन हमारे प्रयासों को विरोध कर रहे हैं। वहीं मौलाना महमूद ने इस बात पर भी जोर दिया कि मदरसे न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में बल्कि सामाजिक और शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौलाना मदनी ने अपनी बात मजबूती से रखी और कहा कि धार्मिक मदरसे देश के संविधान के मुताबिक चलते हैं। इस देश में मदरसा व्यवस्था पिछले 500 साल से चली आ रही है। इन विद्यालयों के स्नातकों ने हर युग में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मदरसों की कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। देश के संविधान ने धार्मिक मदरसों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। अब एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ है जो देश ने दशकों में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर धूल डालना चाहता है। मौलाना मदनी ने कसम खाई कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा।